आपको असदुद्दीन ओवैसी की सियासी चाल जरा बताते हैं। जी हाँ, एक के बाद एक तमाम राज्यों का दौरा कर रहे हैं और अब उत्तर प्रदेश के दौरे के बाद यानी तस्वीर साफ है, वो इन राज्यों में चाहे वो बंगाल हो, यूपी हो, विधानसभा चुनावों की तैयारी अभी से कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो गुजरात पर भी साहब ने अपनी नजर डाल ली है। जी हाँ, लोकल चुनावों में वहां भी हिस्सा लेने वाले हैं, यानी गुजरात के आसमान में भी अपनी पतंग उड़ाने की तैयारी है ओवैसी की। छोटे से लेकर बड़े चुनाव तक ओवैसी। उत्तर प्रदेश में ओवैसी का ट्रेलर रिलीज। गुजरात में पतंग उड़ाने की तैयारी। ओवैसी का ऑल इंडिया प्लान। हैदराबाद से निकलकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय विस्तार में पूरी ताकत से जुट गए हैं। ये तस्वीर उस वक्त की है जब बंगाल की सियासी जमीन पर अपने पैर जमाने पहुंचे थे। अभी बंगाल की सियासत में ओवैसी का तूफान धीमा पड़ता, उससे पहले उत्तर प्रदेश में ग्रैंड एंट्री मारी। वैसे पतंग उड़ाने की पिच तो गुजरात में भी तैयार कर चुके हैं, यानी 2021 में बंगाल विधानसभा चुनाव और गुजरात के लोकल इलेक्शन लड़ेंगे तो 2022 में उत्तर प्रदेश में सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अभी से तैयार कर चुके हैं। मैं जनता का, पूर्वांचल की जनता का, जौनपुर की, आजमगढ़ का बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बड़ा ही मोहब्बत का मुजाहरा किया और हमारा बड़ा पुरजोश तरीके से हमारा वेलकम किया। और हमको यकीन है कि ये भागीदारी संकल्प मोर्चा जिसकी क़यादत जनाब राजभर साहब कर रहे हैं, ये आने वाले विधानसभा के चुनाव में बेहतरीन परफॉर्मेंस करेगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यूपी में ओवैसी की एंट्री पर सियासी रिएक्शन आया, बीजेपी की तरफ से भी और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी। ये भारतीय जनता पार्टी का खेल देखना आने वाले समय में कैसा कैसा खेल होता है। अभी तो चुनाव में 1 साल है, 1 साल के अंदर न जाने क्या क्या देखने और सुनने को मिलेगा। ओवैसी जो बना, जिसके लिए वो आए हैं उसमें वो काम करें, मेहनत करें। लेकिन मेहनत तो पिछली बार भी किया था उन्होंने। हाँ, मुलायम सिंह जी की जब सरकार थी, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो ओवैसी को अंदर घुसने नहीं दिया था। लेकिन अब तो बीजेपी की सरकार है, ओवैसी को घुसने दिया है। करो, जहां से जाओ प्रचार करो। तो ये तो ओवैसी को धन्यवाद देना चाहिए। बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक ओवैसी ने अपना सियासी खेल शुरू कर दिया। आज जो तस्वीर गुजरात से आई उसे भी समझिए। इस बार अहमदाबाद में ओवैसी की पतंग की धूम है। ये पहली बार है जब गुजरात में स्थानीय चुनावों में भारतीय ट्राइबल पार्टी के साथ गठबंधन कर AIMIM की पतंग भी आसमान में उड़ेगी। वजह यह है कि जमालपुर पतंग बाजार में खुशी की लहर ये इस वजह से जागी है कि ओवैसी साहब का निशान भी पतंग है। और पिछले सालों से जो विपक्ष में जो लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने पतंग बाजार को लेकर किसी लाभदायक योजना बनाई नहीं है। तो पूरा पतंग बाजार यानी जमालपुर पूरा, इनकी ये ख्वाहिश है कि इस बार विपक्ष में से उनको हटाना है, ओवैसी की पार्टी को लाना है। पूरे गुजरात में लहर जाग चुकी है। ओवैसी की पतंग इस बार हर घर घर में उड़ेगी। गुजरात में अगले महीने फरवरी में स्थानीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं। राज्य में 6 नगर निगमों के अलावा 31 जिला पंचायत, 231 तहसील पंचायत और 51 नगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं। इस बार स्थानीय निकाय के चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी और AIMIM भी लड़ रही है। ऐसे में इस बार की चुनावी जंग बेहद दिलचस्प हो जाएगी। इस वक्त हम मौजूद है अहमदाबाद के जमालपुर के पतंग बाजार में। और पतंग जो कि गुजरात के यहाँ पे जनवरी में मकर संक्रांति के मौके पर पतंगबाजी की जाती है और बड़ी बड़ी पतंगे अब AIMIM की दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवैसी की तस्वीर वाली है सबसे बड़ी पतंग यहाँ पे लगाई गई है। उनका जो चुनाव चिन्ह भी है और ये पतंग यहाँ पे जमालपुर में है।
बेहद दिलचस्प है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि गुजरात के अंदर जब भी चुनाव होता है बीजेपी और कांग्रेस ये दो ही प्रमुख पार्टियां होती है, लेकिन इस बार ये तीसरी जो पार्टी आई है उसकी वजह से ये चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है।